जय श्री कृष्णा बच्चों। आज बच्चों मैंने हेलो बच्चों की बजाय या गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय जय श्री कृष्णा क्यों बोला। उससे पहले आपको मैंने रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में बताया था, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। और आज मैं जन्माष्टमी के त्यौहार के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार कृष्ण से ही पूरा संबंध रखता है। कृष्ण का जन्म, उनकी लीलाएं और क्यों मनाया जाता है, ये सब मैं बताऊंगी। आपने महाभारत देखा है? महाभारत जब टीवी पर देखते हैं तो एक बड़ा सुंदर सा एक श्लोक आता है उसमें, जिसको देखते ही हम लोगों को इतना सुंदर लगता है कि महाभारत में कितना वो श्लोक ही इतना आनंद देने वाला है। उस श्लोक को थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, क्यों आता हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ। इसका एक कारण बताया कि जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म बढ़ता है, उस समय मैं धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए युग युग में, हर युग में जन्म लेता हूँ। यहाँ पर भी जो जन्माष्टमी का जो त्योहार है हम मनाते हैं, वो जन्म अष्टमी बोला जाता है। यानी इस दिन भगवान कृष्ण का अष्टमी के दिन, उस महीना था भाद्रपद था, यानी भादों का महीना था, और उन्होंने आधी रात को 12 बजे जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म से पहले की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस बड़ा ही अत्याचारी दुष्ट राजा था, और उसने अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया, शासन किसके हाथ में आ गया? कंस के हाथ में आ गया। कंस ने अपनी मनमानी शुरू की, लेकिन उसकी एक बहन थी देवकी, और कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव से हुई तो उसे विदा कराकर उसे उसके घर तक छोड़ने, यानी ससुराल तक छोड़ने के लिए स्वयं जा रहा था। रास्ते में चलते चलते आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि हे कंस, जिसको तू इतने प्यार से विदा कराकर ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तेरे विनाश का कारण बनेगी। जब ये कंस ने सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि इस देवकी को तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और इसकी 8वीं संतान। उसे डर भी हो गया कहीं मेरे विनाश का वास्तव में ये सत्य ना हो और विनाश का कारण। तो उसने वासुदेव और देवकी को दोनों को ही कारागार में डाल दिया। कारागार में डालने के बाद देवकी बहुत विलाप किया, व्याकुल हुई, परेशान हुई, और अपने भाई से बहुत प्रार्थना की कि जो भी मेरे संतान होगी मैं वो संतान आपको सौंप दिया करूंगी, और आप मुझे इस कारागार से मुक्त कर दें। लेकिन कंस को अब विश्वास नहीं था, उसका विश्वास हिल चुका था कि ये सत्य है कि इसकी 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो देवकी ने कहा 8वीं संतान को मैं आपको दे दूंगी, बाकी संतान से तो आपको कोई डर नहीं है। लेकिन भय तो बहुत बुरा होता है, उसके दिल से भय नहीं निकला, और उसने ये निश्चय किया कि मैं इसकी एक भी संतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी जैसे जैसे संतान को, पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी, 5वीं, 6ठी, 6 संतानों को एक एक करके कंस ने काल के पास पहुंचा दिया, उनको मार दिया। 6 संतान को मार दिया, और जो 7वीं संतान हुई, 7वीं संतान में भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा देखिए कि 7वीं संतान थी गिरधर, हलधर, जिनको बलदाऊ भी कहते हैं। बलदाऊ जो है उनका जो उनको भगवान विष्णु ने रोहिणी की कोख में जाकर स्थापित कर दिया, और रोहिणी की कोख से थी वो देवकी की संतान। लेकिन उनका ईश्वर का कुछ ऐसा चमत्कार था कि वो जो है रोहिणी की 7वीं संतान के रूप में, मतलब देवकी की 7वीं संतान, लेकिन रोहिणी के गर्भ से पैदा हुई, और उनका नाम बलदाऊ रखा गया। वो इस तरह से जीवित हो गए, और उसके बारे में उसका पता भी नहीं लगा। इसके बाद 8वीं संतान के रूप में कृष्ण भगवान को आना था। कृष्ण भगवान ने उनको देवकी के जैसे ही गर्भ में आए तो उन्होंने एक बहुत ही मतलब चक्रधारी, सुदर्शनधारी एक प्रकाश देवकी के कमरे में
दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं एक छोटी संतान के रूप में आपके गर्भ से पैदा होने वाला हूँ और एक बच्चे के रूप में, छोटे बच्चे शिशु के रूप में आपके यहाँ पैदा होने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा वासुदेव ने कि भगवान आप पैदा तो होने वाले हो, लेकिन आप यहाँ तो कारागार है, कारागार में तो आपको कंस आएगा और मार देगा। तो और ये जो बेड़िया में मैं झगड़ा हुआ हूँ और इतने द्वारपाल, सारे रक्षक, सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी रक्षा कैसे हो, मतलब आपकी रक्षा मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहो, वासुदेव स्वयं तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो भगवान जो कृष्ण थे, जो विष्णु थे, नाम तो उनका कृष्ण बाद में रखा गया, जो विष्णु थे वो शिशु के रूप में देवकी के कक्ष में हुए और उसी समय देखा कि जो देवकी और वासुदेव की बेड़ियां खुल गई, उनकी जंजीरें अपने आप खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, द्वार खुल गए। और इतनी उस दिन कौन सा था महीना, भादो का महीना था, यानी भाद्रपद था और अष्टमी का दिन था, 8 भादो आधी रात जन्म हर 8 को लीनो, यानी अष्टमी के दिन आधी रात 12 बजे उन्होंने, भगवान कृष्ण ने देवकी के यहाँ जन्म लिया। अब रक्षा के लिए वासुदेव, और उन्होंने रास्ता भी बताया कि मैं सुरक्षित कैसे रह सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप मुझे आपके मित्र जो गोकुल में हैं, नंद लाला, वो नंद बाबा के घर में, मुझे नंद बाबा के यहाँ लेकर जाना और वहाँ पर उनकी पत्नी यशोदा के यहाँ एक कन्या जन्म लेगी। यानी वो एक माया थी, योग माया थी, वो कोई कन्या वगैरह नहीं थी, योग माया थी। आपको एक कन्या वहाँ पर मिलेगी, आप उस कन्या को मेरे बदले मुझे वहाँ पर माता यशोदा के पास छोड़ देना और उस कन्या को आप लेकर वापस आ जाना। वासुदेव ने उनको एक सूप में रखा और सूप में लेकर वो चले। बहुत बारिश हो रही थी, घनघोर बादल, बारिश, तेज हवाएं। ऐसे में भगवान कृष्ण को लेकर वासुदेव निकल जाते हैं। देखते हैं कि यमुना का पानी ऊपर तक आने की, क्यों आ रहा था इतना यमुना का पानी, लग रहा था कि बिल्कुल वो कृष्ण को ऊपर तक ढक देंगे। और उनका एक ही मात्र कारण था कि जैसे ही जो है वासुदेव यमुना में कृष्ण को लेकर चली, तो वो कोशिश कर रही थी कैसे ही भगवान विष्णु के हम पैरों को छुएं। जैसे ही भगवान विष्णु ने वहां भी एक चमत्कार किया कि अपने पैर को नीचे यमुना में कर दिया। जैसे ही उन्होंने पैर को छुआ, पानी एकदम रास्ता उनको, वासुदेव को स्वयं उसमें रास्ता मिल गया और उस यमुना को पार कर वासुदेव गोकुल में पहुंचे। गोकुल में जाकर नंद बाबा से मिलते हैं, नंद बाबा को सारी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे कंस जो है इनके वध का कारण मार देगा, तो मुझे जो यशोदा माँ के जो कन्या है उसको मुझे वापस लेके जाना है और कृष्ण को मुझे यहाँ पर छोड़ना है। ऐसा ही किया, वो चुपचाप सो, उस समय यशोदा माता सो रही थी। वासुदेव गए, उस कन्या को उठाया और जो है कृष्ण को वहाँ पर छोड़ दिया, लेकर वापस कारागार में आ गए। कारागार में जैसे पहले सैनिक मतलब सो गए थे, वो सारे जाग गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वासुदेव और देवकी की बेड़ियां तुरंत दोबारा से वैसी की वैसी बेड़ियों में वो लोग जकड़ गए। अब उस कन्या ने रुदन शुरू किया। रुदन करते ही जो सैनिक थे उन्होंने जाकर सूचना दी कंस को कि देवकी की 8वीं संतान आ चुकी है। कंस तो व्याकुल था ही कि 8वीं संतान जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगी वो वापस आता है, आकर देखता है तो देवकी कहती है कि भैया इस बार तो कन्या ने जन्म लिया और ये कन्या आपका कि बेचारी क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन वो नहीं मानता, दुष्ट था, राक्षस था और ये भी निश्चित था कि मैंने एक बार कहानी में बताया भी आप लोगों को कि उसका वध कृष्ण के हाथ होना ही था। उसको कुछ शाप था, मैंने कहानी आप रिकॉल करना, पीछे एक बता चुकी हूँ मैं कि उस कहानी में मैंने बताया है कि 30 जन्म के रूप में उन्होंने कंस के रूप में ही जन्म लिया है, जो इन भगवान कृष्ण के हाथों जिनका वध होना था। तो उस समय अब वो जो कन्या को पकड़ता है और कन्या को जैसे ही उसका पैर पकड़कर पत्थर पर मारने का प्रयास करता है तो वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में उड़ जाती है और आकाशवाणी करती है कि हे कंस, तू जिस मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा और तेरे मारने वाला तो इस संसार में पैदा हो चुका है और तेरा वध, तेरी मौत निश्चित है। ऐसा कहकर वो कन्या चली जाती है। उसके बाद कंस अपने तमाम प्रयास करता है, कृष्ण को ढूंढने की कोशिश करता है, कहाँ पर कितने बच्चों ने, बहुत से बच्चों का, वो छोटे छोटे दुधमेय बच्चों का वध करता है, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कृष्ण क्यों, कृष्ण क्या थे, भगवान थे, वो जो सृष्टि का निर्माण करता है, रचयिता, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है।
कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं और तो वो कंस का मथुरा जाते हैं और वध करते हैं और वहाँ का दोबारा से जो राजकाज है उग्रसेन को वापस दे देते हैं। तो इस तरह ये पूरी कहानी है। जब कृष्ण ने आधी रात को भाद्रपद के महीने में जन्म लिया था, तो उसी समय से कृष्ण जन्माष्टमी हर घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। सभी लोग दिन में भगवान की पूजा आराधना करते हैं, रात को 12 बजे उठते हैं, इस भगवान को स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं, सबको भोग देते हैं, प्रसाद देते हैं और इस तरह से ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से 1-2 बार सुनना, समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।